तो हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिफ्यूजन मेम्ब्रेन के बारे में। तो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड ऑफ थ्री मेजर लेयर्स। तीन लेयर्स हैं इस डिफ्यूजन मेम्ब्रेन में। पहला है थिन स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ द एल्वियोलाई। जो एल्वियोलाई का वॉल यानी मेम्ब्रेन जो है वो थिन और स्क्वामस एपिथेलियम है, वो पहला मेम्ब्रेन है। सेकेंड मेम्ब्रेन इज द एंडोथीलियम ऑफ एल्वियोलर कैपिलरीज। तो हमारे कैपिलरीज जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके एल्वियोलाई के सराउंडिंग में आ रहे हैं, उनके वॉल को एंडोथीलियम कहा गया है। और द बेसमेंट मेम्ब्रेन इन बिटवीन देम। थर्ड लेयर है बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो एल्वियोलाई के एपिथेलियम और कैपिलरीज के एंडोथीलियम के बीच में है, उसे बेसमेंट मेम्ब्रेन कहा गया है। वो हमारा थर्ड मेम्ब्रेन है। However, its total thickness is much less than a millimeter. Therefore, all factors in our body are favorable for diffusion of oxygen from alveoli to the tissues and that of carbon dioxide from tissues to alveoli. तो ये तीन लेयर्स है, पर इनका थिकनेस बहुत छोटा है, यानी लेस देन 1 मिलीमीटर है, क्योंकि जब थिकनेस कम होगा का डिफ्यूजन का रेट ज़्यादा होगा। तो नेक्स्ट हम पिक्चर को देखेंगे। हाँ, ये हमारा एल्वियोलाई हुआ, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर, ये हमारा ये मैग्नीफाइड है, बहुत मैग्नीफाइड है। ये हमारा ब्रोंकियोल्स है और ब्रोंकियोल्स एंड होता है एल्वियोलाई यानी सैक लाइक स्ट्रक्चर में। इस सैक लाइक स्ट्रक्चर का है का मेम्ब्रेन है वन सेल्ड थिक। ये है ये है हमारा थिन स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई। ये है थिन स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई। ये है हमारा कैपिलरीज यानी हमारा जो वेसल जो हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, ये है उसका आउटर मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन है ये एंडोथेलियम ऑफ एल्वियोलर कैपिलरीज। तो ये हुआ थिन स्क्वामस एपिथेलियम, ये है एंडोथेलियम ऑफ द कैपिलरीज, और इन दोनों के बीच में जो है वो है बेसमेंट मेम्ब्रेन और बेसमेंट सब्सटेंस। सो 1 2 3 तीन लेयर्स हैं इस एल्वियोलाई और ये कैपिलरी के बीच में। तो यहाँ एल्वियोलर कैविटी में जो है वहाँ कॉन्सेंट्रेशन ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, और यहाँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यहाँ ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बहुत कम होता है, तो यहाँ से यहाँ ऑक्सीजन मूव होता है। वैसे ही यहाँ डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन एंड पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है, और एल्वियोलर कैविटी में कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन कम है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड से निकल के एल्वियोलाई के अंदर जाता है। और ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। Blood is a medium of transport of oxygen and carbon dioxide. Oxygen is transported. तो हमारा ब्लड जो है वो दोनों ऑक्सीजन और ब्लड को कैरी करता है। तो ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है 97% बाई आरबीसीज। आरबीसीज यानी रेड ब्लड सेल्स। तो ये रेड ब्लड सेल्स कैरी करता है 97% ऑफ ऑक्सीजन को, और रिमेनिंग 3% जो है वो हमारे ब्लड के एक कॉम्पोनेंट है प्लाज्मा। वो प्लाज्मा में डिसॉल्व्ड स्टेट में ट्रांसपोर्ट होता है ऑक्सीजन। नेक्स्ट आता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को 20 to 25% आरबीसी लेके जाता है, और 70% बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, और 7% जो है ये प्लाज्मा में डिसॉल्व होता है। ये हमारे आपको मंगअप करने की जरूरत नहीं है, पर ये जानना चाहिए। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। Hemoglobin is a red colored iron containing pigment in the RBCs. Oxygen can bind with the hemoglobin in a reversible manner to form the oxyhemoglobin. Each hemoglobin molecule can carry a maximum of 4 molecules of oxygen. Binding of oxygen with hemoglobin is primarily related to the pressure or partial pressure of O2. तो हमारे ब्लड में एक आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है, उस पिगमेंट को हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। तो हमारे आरबीसी में हीमोग्लोबिन है, वो आयरन कंटेनिंग कंपोनेंट है।
तो ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड होता है और फॉर्म करता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन ब्रेक करके ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन दे सकता है, और ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन मिक्स करके यानी कंबाइन करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन दे सकता है। ये दोनों वेज में हो सकता है। और ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो है वो मैक्सिमम 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से बाइंड होता है या और कैरी करता है। नेक्स्ट इज जो हमारा बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन है हीमोग्लोबिन में, ये डिपेंड करता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन में। जब हमारा ऑक्सीजन प्रेशर बहुत हो तो ये बाइंडिंग कैपेसिटी कम हो जाता है, ताकि ओके मैं प्रॉपरली एक्सप्लेन करती हूँ। तो हमारे टिश्यूज में बहुत सारे ऑक्सीजन है, बहुत ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, और ये ऑक्सीजन टिश्यूज के अंदर जाना है, तो ये बाइंडिंग कैपेसिटी जो है ये ऑक्सीजन का ज़्यादा होता है। और जब हमारा ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होता है तब बाइंडिंग कैपेसिटी ज़्यादा होता है, और जब हमारे ऑक्सीजन को पार्शियल प्रेशर को बहुत ज़्यादा है तब बाइंडिंग कैपेसिटी कम हो जाता है। तो ये पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन आयन concentration and temperature are other factors which interfere in this binding। तो ये ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का बाइंडिंग जो है ये डिपेंड करता है ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर में। और फिर बहुत सारे फैक्टर्स हैं, एग्जांपल पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन और टेम्परेचर। इन चारों फैक्टर्स पे डिपेंड होता है हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के बाइंडिंग। A sigmoid curve is obtained when percentage saturation of hemoglobin with oxygen is plotted against partial pressure of oxygen। तो जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, किसका ग्राफ, हम हीमोग्लोबिन के सैचुरेशन जो है, यानी ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का बाइंडिंग जो है उस परसेंटेज और ऑक्सीजन के कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर, पार्शियल प्रेशर का हम जब प्लॉट करेंगे हमें एक शेप मिलेगा, एस काइंड ऑफ शेप, एस शेप जैसा। उस कर्व को हम सिग्मॉइड कर्व बोलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में ये मैंने दिखाया है। तो ये है परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन किस परसेंटेज में कंबाइन होता है, ये हमने हमारे वाई एक्सिस में लिया है, और एक्स एक्सिस में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन दिया है, और इन दोनों को प्लॉट करेंगे तो ये एस जैसा शेप आया है। इसको सिग्मॉइड कर्व हम कहते हैं। इस सिग्मॉइड कर्व को हम ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व कहते हैं, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हेल्प करता है हमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन एक्सेट्रा, ये कैसे ऑक्सीजन के बाइंडिंग को अफेक्ट करते हैं, इसको हम स्टडी कर सकते हैं इस कर्व के दौरान। In alveoli, where there is a high partial pressure of O2 and low PO2, lesser hydrogen concentration and lower temperature, these factors are favorable for the formation of oxyhemoglobin। तो हमारे alveoli में बहुत हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम है, और हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन कम है, टेम्परेचर भी लोअर है। इन सभी फैक्टर्स जो है ये फेवरेबल होता है किसके लिए, ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म करने के लिए। तो क्या होगा, हमारे एल्वियोलाई में जो ऑक्सीजन है वो हमारे ब्लड के कैपिलरी में अंदर जाएगा और हमारे हीमोग्लोबिन से बाइंड होगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाने के लिए। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाने के लिए कौन से फैक्टर चाहिए, high concentration of oxygen, low concentration of CO2, lower concentration of H plus ions and lower temperature। इन चारों से ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन होता है।
और टिश्यूज में, तो हमारे टिश्यू में जो है वहाँ लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन होता है टिश्यू के अंदर, क्योंकि ऑक्सीजन सब हमारे मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए यूटिलाइज हो गया है। और कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ है मेटाबॉलिक रिएक्शंस के दौरान। H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और टेम्परेचर भी ज़्यादा है। इन सभी कंडीशन है जिसके लिए डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम हीमोग्लोबिन के लिए, ऑक्सीहीमोग्लोबिन। तो टिश्यूज में क्या होता है ना, ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है, तो यहाँ हमारे कैपिलरीज यानी हमारे ब्लड वेसल्स से ऑक्सीजन अंदर आएगा टिश्यू के अंदर। वहाँ क्या होगा, वहाँ ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कम है, CO2 का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और टेम्परेचर भी ज़्यादा है। इसलिए हमारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है ये ब्रेक होता है ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन देने के लिए। तो इस प्रोसेस से हमें पता चल रहा है कि ऑक्सीजन जो है ये हीमोग्लोबिन से बाइंड होता है कहाँ, हमारे एल्वियोलाई और लंग सरफेस में, और हमारे टिश्यूज में ये डिसोसिएट होता है यानी ब्रेक होता है ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन में। ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। Carbon dioxide is carried by hemoglobin as carb-aminohemoglobin. This binding is related to the partial pressure of CO2. PO2 is a major factor which could affect this binding. तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये भी हीमोग्लोबिन के दौरान कैरी होता है डिफरेंट प्लेसेस में, और ये हीमोग्लोबिन से कंबाइन होकर कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन फॉर्म करता है। और इस बाइंडिंग है, ये बाइंडिंग जो है ये डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन यानी प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन में। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर ज़्यादा हो और ऑक्सीजन का प्रेशर कम हो, तब कार्बन डाइऑक्साइड का बाइंडिंग ज़्यादा होता है और कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से बहुत ज़्यादा बाइंड होकर कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन देता है। वैसे ही जब कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन कम हो और ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो, तो हमारे कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन जो है ये ब्रेक करके ऑक्सीजन देता है। तो ये ऑक्सीजन जो है ये कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन जो है ये डिलीवर होता है हमारे एल्वियोलाई में। तो ये ऑपोजिट हो गया, हमारे कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन जो है ये डिसोसिएट होता है हमारे लंग सरफेस में और ये कंबाइन होता है हमारे टिश्यूज में, क्योंकि टिश्यूज में बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये हीमोग्लोबिन ये हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होके कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन बन के ये हमारे लंग सरफेस में जाता है, और हमारे लंग में कार्बन डाइऑक्साइड कम है एल्वियोलाई के अंदर, तो ये ब्रेक होके कार्बन डाइऑक्साइड देता है। RBCs contain a high concentration of enzyme called as the carbonic anhydrase, and minute quantities of the same is present in the plasma too. तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि ये आरबीसी के दौरान 20 to 27% ऐसे ही ट्रांसपोर्ट होता है, पर ये बाइकार्बोनेट फॉर्म में ज़्यादातर ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये इक्वेशन हमें एग्जाम्पल देता है कैसे ये बाइकार्बोनेट बनता है। तो हमारे टिश्यूज में जो है बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड है मेटाबॉलिक प्रोसेस के दौरान। ये कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यूज में वाटर के साथ कंबाइन करता है और कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम जो है ये एक्ट करके H2CO3 बनाता है और फिर बाइकार्बोनेट आयन और हाइड्रोजन H+ आयन्स बनाता है। और ये क्या ना, ये ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू द ब्लड, इस फॉर्म में ब्लड में ट्रांसपोर्ट होता है हमारे लंग सरफेस में। और लंग सरफेस में क्या होता है, ये रिवर्स रिएक्शन होता है। लंग सरफेस यानी हमारे एल्वियोलाई में जब जाना हो तब ये दोनों कंबाइन करके ये रिवर्स में फ्लो करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बनता है।
तो यही मैंने एक्सप्लेन किया है जो पॉइंट में है। मैंने बोला है कि एल्वियोलर साइट में जब CO2 का कॉन्सेंट्रेशन कम हो तो ऑक्सीजन तो रिएक्शन प्रोसीड होता है ऑपोजिट डायरेक्शन में और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को फॉर्म करता है। Thus, CO2 is trapped as bicarbonate at the tissue level and transported to alveoli and is released as CO2। तो ये टिश्यूज में जो है ये कंबाइन होके बाइकार्बोनेट बनता है, बाइकार्बोनेट आयंस। ये बाइकार्बोनेट आयंस ब्लड के दौरान फ्लो करके लंग सरफेस में जाता है और लंग सरफेस में रिवर्स रिएक्शन होके कार्बन डाइऑक्साइड फिर बनता है और हम ब्रीद आउट करते हैं उस कार्बन डाइऑक्साइड को। Every 100 ml of deoxygenated blood delivers approximately 4 ml of carbon dioxide to the alveoli। तो ये थोड़ा फिगर्स है, इसको ध्यान रखना जरूरत नहीं है। तो ये क्या बोल रहा है कि हमारे 100 ml में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये 4 ml ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है एल्वियोलाई के लिए। तो ये हुआ ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। थैंक यू बच्चों, ये हुआ आज का लेक्चर।